कानून? शराब तो इनके सहयोगी पीते हैं, शराब तो इनके जो उद्योगपति पूंजीपति वो पीते हैं। हिट रन के केस जो होते हैं इनके लोगों से होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। आप मुझे बताइए, एक गरीब आदमी 7 लाख रुपए का जुर्माना भरेगा, 10 साल की उसको सजा होगी, तो उसका तो करियर खत्म है ना। बिल्कुल हम ही लगाएंगे, मोदी सरकार बैक गियर पे जाएगी अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो। अभी इलेक्शन आने वाला है, उसी में हम दिखा देंगे कि ड्राइवर में कितनी एकता है और ड्राइवरों की क्या ताकत है। कानून का बिल्कुल विरोध करते हैं सारे ड्राइवर। ये कानून चाहिए ही नहीं हमारे लिए, ये हमारे फायदे का नहीं है। नमस्कार आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक शर्मा। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो हड़ताल चली है देश भर में ट्रक ड्राइवरों की, जो कानून लाया गया है मोदी सरकार की तरफ से कि कोई भी अगर ट्रक ड्राइवर अगर वो हिट एंड रन का मामला आता है तो उसे 7 लाख का जुर्माना लगेगा और 10 साल की सजा होगी। इसके लिए पूरे देश में ट्रक ड्राइवर पूरे देश में हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार बैकफुट पर आ गई। हालांकि कल रात को ही सरकार ने कहा था कि हम इस मामले में जो है सो कानून में कुछ बदलाव करेंगे और कुछ सहमति बनी थी, लेकिन आज अभी भी जंतर मंतर पे सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग आए हैं और इस कानून को चाहते हैं कि वो निरस्त करे सरकार। कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना है उनका इस मसले पे। क्या नाम है आपका सर? रणबीर सिंह। तो क्या आपकी मुख्य मांग है? क्या आपकी मांग है? मुख्य मांग यही है कि भैया ये 10 लाख रुपए जमा कौन करेगा? इतने तो हम इकट्ठे कर कोई ड्राइवर कर भी नहीं पाता है। और रोड पे तो हादसे हो ही जाते हैं जब आदमी निकलता है तो सजा कौन काटेगा? ये जो सरकार ने जो लिया डिसीजन वो आपके विरोध में लिया गया है। हम गलत है। आपको नहीं लगता पत्रकार महोदय, आपको नहीं लगता ये गलत है कानून या सही है? आप मुझे जो जनता की जो भावना लग रही थी उस हिसाब से तो कुछ लग ही रहा है। आप बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक ही विनती करना चाहता हूँ। मेरे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि कम से कम वो इस कानून को वापस लें, वरना बहुत देर होगी। 2024 में आपका ऐसे पत्ता साफ हो जाएगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप देखिए, इन्होंने कानून बनाया, सबसे बेहतर बात जो है शराब ही बंद कर दो। ना शराब होगी, ना हादसे होंगे, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी। और रही एक चीज और कि सड़क में गड्ढे होते हैं, सड़क नहीं बना पाते हैं नेता लोग, तो फिर उनको भी उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इन गरीब ड्राइवरों के लिए काले कानून क्यों बना रहे हो आप? आपने किसान नहीं छोड़े, आपने ड्राइवर नहीं छोड़े, आपने बेटियां नहीं छोड़ी, आपने फौजी नहीं छोड़े। इस देश को क्या आप कहां ले जा रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। किस स्थिति में देश जा रहा है? सरकार कहती है कि भाई हम जो ये कानून ला रहे हैं, हर साल जो हजारों लोग मारे जाते हैं एक्सीडेंट में, शराब पीकर लोग गाड़ी चलाते हैं, इसके लिए हमने कहा सख्त कानून। शराब तो इनके सहयोगी पीते हैं, शराब तो इनके जो उद्योगपति पूंजीपति वो पीते हैं। हिट रन के केस जो होते हैं इनके लोगों से होते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। आप मुझे बताइए, एक गरीब आदमी 7 लाख रुपए का जुर्माना भरेगा, 10 साल की उसको सजा होगी, तो उसका तो करियर खत्म है ना। तो वो अंधेरी नगरी चौपट राजा, जब राम दिलद्दर देता है मत पहले हर लेता है। ये 2024 में जाने का काम कर रहे हैं पूरा अपना। सरकार तो बोल रही भैया कि पिछले जो लाल किले से सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम तो फिर से आ रहे हैं। अब 5 राज्यों का चुनाव जीतने के बाद उनका हौसला और बढ़ चुका है। देखिए, एक तरफ हमारे भगवान श्री राम को विराजमान कर रहे हैं ये 22 जनवरी को, और दूसरी तरफ जो भगवान राम के बच्चे हैं, जो उनको मानने वाले हैं, उनको ये दर ठोकने खाने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उनको कैसा लगता होगा? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज हमारे देश में किस तरीके की राजनीति हो रही है। हमारे देश में जातिवाद, धर्म पर, आस्था के नाम पर देश को बांटा जा रहा है और ऐसे कानून, काले कानून बनाए जा रहे हैं, तो ये बड़ा सोचने का विषय है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि ये जो काला कानून जो बनाया जा रहा है, इसको आप लोग काला कानून कह रहे हैं, ठीक है? तो इससे आप लोग अलग अलग बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो रात में ऐलान होता है कि भाई कि आप जो सा आंदोलन वापस होगा, है ना? आज आप लोग जंतर मंतर में, तो ये बात थोड़ा समझाएं, अलग अलग बटे हुए हैं, ये बात समझ में आ नहीं। सर कोई बटा हुआ नहीं है, सारे भाई एक हैं और सारे प्रदेश के एक हैं, पूरे भारतवर्ष के ड्राइवर एक हैं, क्योंकि ये सबके खिलाफ कानून है। सर 10 साल की सजा, 10 साल बाद अगर हम लौट के आए तो हमारे बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? 7 लाख रुपए होते तो हम टैक्सी चलाते सर, गाड़ी तो नहीं चलाते ना। इसलिए सर इस कानून को वापस लेना पड़ेगा, तभी तक, नहीं तो हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे।
आप लोग कहाँ से आए हैं? सब साथ में आए हैं जी, द्वारका दिल्ली से। तो मोदी सरकार ने जो कानून लाई है हिट एंड रन का जो मामला, जी सर, जी सर। इसमें जो उम्र के सजा 10 साल लगभग उम्र कैद के बराबर ये सजा है जी। आप लोग सरकार को क्या चेतावनी देना चाहते हैं? कुछ नहीं, इस कानून का बहुत विरोध करते हैं। ये इस कानून का बिल्कुल विरोध करते हैं सारे ड्राइवर। ये कानून चाहिए ही नहीं हमारे लिए बिल्कुल भी। ये हमारे फायदे का नहीं है। करेगी, अभी नहीं करेगी, 4 दिन बाद करेगी। सरकार को करना ही पड़ेगा। जब ड्राइवर सड़क पे आएंगे तो और करना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि किसानों के हित में भी ऐसा ही करा था। किसान 13 महीने के बाद उठ के गए थे। ऐसा ही हमें मजबूर कर रही है ड्राइवरों को यहाँ पे खड़ा करने के लिए। जब ड्राइवर यहाँ खड़ा हो जाएगा और गाड़ी नहीं चलाएगा फिर देश का क्या होगा? जब तक ये वापस नहीं लेंगे, अनिश्चितकालीन, जब तक लेंगे, कानून वापस नहीं होता ये हड़ताल ऐसी चलती चलो रहेगी। आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा सर। किसान 13 महीने तक सड़कों पर खड़े थे, आप कब तक खड़े तो रहेंगे? सर वो तो किसान थे, उनके वजह से कोई वाहन तो रुक नहीं रहा था। और अगर हम गाड़ी नहीं चलाएंगे फिर क्या होगा इस देश का, ये बताइए। तो क्या मोदी सरकार का बैक गियर आप ही लोग लगाएंगे? क्या सर समझ नहीं पाया। मोदी सरकार का बैक गियर आप ही लोग लगाएंगे? और क्या, और कौन हम ही लगाएगा? लगाएंगे जी, हम ही बिल्कुल। लगाएंगे, अगर ये कानून वापस नहीं होगा, बिल्कुल हम ही लगाएंगे। मोदी सरकार बैक गियर पे जाएगी अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो। अभी इलेक्शन आने वाला है, उसी में हम दिखा देंगे कि ड्राइवर में कितनी एकता है और ड्राइवरों की क्या ताकत है। वो तो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो वो तो उनको वैसे ही लोग चाहने वाले मिल जाएंगे। सर पब्लिक जानती है, एक ही मुद्दा है बीजेपी गवर्नमेंट के पास, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। ये ड्राइवरों को भी पता है। अगर हमारा ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो 2024 में प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, मतलब कि जवाब पूरा देंगे आप लोग? पूरा जवाब दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। मतलब कि बैक गियर लगा देंगे मोदी सरकार में? बिल्कुल लगेगा जी। ये बताइए आपका क्या शुभ नाम क्या है, ये बताइए। विजय नाम है सर मेरा। विजय जी, ये कहना है कि बैक गियर लगाई जाएगी मोदी सरकार ने। तो सर जब सरकार हमारी बात, जब देश में मंदिर बनवा रहे हैं, लाखों लोग उनके साथ करें, करोड़ों लोग साथ करें, सर ड्राइवर कैसे लड़ पाएंगे? सर पहले इतना बड़ा आंदोलन कर पाएंगे? सर पहले तो आप एक बात बताइए कि मंदिर से किसको रोजगार मिलेगा, ये बताइए। लाखों लोग की आस्था भी नहीं, करोड़ों लोग आस्था की बात नहीं है ना, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनका क्या होगा? आज उधर वो एक तरफ मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और एक तरफ हमें खड़ा कर दिया लाइन में यहाँ पे, इसका क्या होगा ये बताइए। तो हम तो इस चीज़ का विरोध करते हैं। स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन इस देश में स्टार्ट हो जाएगा और स्टार्ट होगा, और शुरुआत हो चुकी है जंतर मंतर से ही। लोग कह रहे हैं भाई कि ड्राइवरों की वजह से आम लोग परेशान बहुत हो रहे हैं भाई, परेशान तो है ना? सर नहीं चलाएगा तो फिर परेशान तो होंगे ही, और क्या होगा? अभी तो और परेशानी बढ़ेगी आगे आगे। दिल्ली की दूध सब्जी रुक गई है भाई। अरे दिल्ली, ये तो दिल्ली अब पूरी इंडिया की रुकने वाली है। अच्छा, ये तो दिल्ली की बात है। 25 करोड़ ड्राइवर है। बोलो कुछ। सर आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं यूपी रायबरेली से हूँ, एक ड्राइवर के पद पर मैं भी हूँ। मेरा ये कहना है कि सरकार ने जो भी एक ड्राइवर के खिलाफ में ये अपना एक कानून पारित किया है, ये हम सारे जो भी अपने ड्राइवर भाई है, हम लोगों के खिलाफ ये कानून जो है हमारे अवरुद्ध है। हम सब इसका जो है विरोध कर रहे हैं। हमारे सबके जो विरोध है ये कानून, हम लोग ये कानून अपना मान नहीं करते। क्यों? हमारा ये कहना है कि हमारे जितने भी ड्राइवर भाई है, चाहे आप देश विदेश में लिख लो, चाहे आप अपने इंडिया में लिख लो, ड्राइवर एक ऐसा देखा गया हुआ है देश में कि ड्राइवर ना तो कभी ड्राइवर को छुट्टी होती है और ना ही कभी जो अपने ड्राइवर घर जा पाता है। दूसरा, ड्राइवर हर एक रैंक में, हर एक लेवल में देखा जाता है। फल, सब्जी, दूध, दही, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में दिल्ली के अंदर डीटीसी बस चला रहे सारे ड्राइवर भाई होते हैं। इंसान को, जब एक इंसान के घर में, किसी हमारे आपके गरीब अमीर आदमी के घर में, अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी मान लिया किसी छोटे बच्चे का जन्म हुआ, तब भी हमारा एक ड्राइवर भाई, वो एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, हमारे एक ड्राइवर भाई जाता है। कहीं दूध दही लेने जाना होता है तो भी हमारा एक ड्राइवर भाई लेके जाता है। कहीं फल सब्जी लेके जाना होता है तो हमारा एक ड्राइवर भाई लेके जाना होता है। इसलिए हमारे अपने जितने भी ड्राइवर भाई हैं, हमारे सभी ड्राइवर भाइयों का कहना ये है, हमारी सरकार से हाथ जोड़ के ये अपील है
कि ये अपना जो कानून पारित किया हुआ है, ये अपना सरकार कानून वापस ले ले। हम लोग जो है इसी कानून से मतलब अस्त व्यस्त बहुत ही व्यस्त हैं। ये कानून हमारे माने नहीं है, हम लोग इसका विरोध करते हैं। बाकी सर मैं यही कहूँगा कि हमें रोड पर बैठने का हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है। हम लोग जो है यही चाहते हैं कि हम जैसे कानून हमारे पास था, हमारे लिए था, वही कानून हमारे लिए लगा रहे। हम उस कानून से मतलब उस कानून के लिए हम जैसा कि पहले हमारे लिए कानून लागू था, जो भी था कोर्ट केस में या सज़ा में, हम उस कानून से सक्षम हैं। अब ये कानून जो हमारे लिए 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना, इस जुर्माने से सर हम लोग जो है मतलब इसके विरुद्ध हैं। ये कानून हम लोग नहीं मानते। क्यों? अगर मैं बताऊं, अगर मान लिया खुदा न खास्ता कोई ड्राइवर भाई है रोड पर चल रहा, कभी भी किसी भी ड्राइवर से भूल चूक गलती हो सकती है और हो जाती है। और ये जो कानून में बोला गया हुआ है माननीय अमित शाह जी के द्वारा कि ड्राइवर अगर रोड एक्सीडेंट में आदमी को चोट लगी या कुछ भी है उसको हॉस्पिटल लेके जाएगा, तो हमारा ये मानना है कि जब ड्राइवर स्टीयरिंग से नीचे उतरेगा तो शायद कहीं जो आम पब्लिक होगी वो ड्राइवर को नहीं बख्शेगी। बाकी हमारा यही एक अनुरोध है कि सरकार जल्द से जल्द इस कानून को वापस ले ले। हम लोगों को इसमें कोई खुशी कोई गम नहीं है। बाकी हम लोग अपना काम, अपने ड्राइवर जो है ड्यूटी पर, ड्राइवर काम पर अपने जो है मतलब आप लोग काम पे कब से लौटेंगे? सर काम पर हम जब से लौटेंगे, जब से ये कानून वापस हो जाएगा तब हम लोग जो है अपने काम पर वापस हो जाएंगे। रात में ऐसी खबर आई भाई कि आंदोलन वापस ले लिया गया है। सर वो तो एक मुद्दा डाइवर्ट करने वाला था ताकि जंतर मंतर पे ड्राइवर इकट्ठे न हो। में आज ये था उस कल का जो आया था वो, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये तो सब बहम है। और उन लोगों ने जाके बातचीत करी है, वो सरकार के ही है, एक्सीडेंट में जो लोग सरकार के ही हैं उन्हीं लोगों ने बातचीत करी है, उन्होंने ही। और मीडिया तो उनकी है ही। लड़ाई आर पार की होगी अब सड़क पे? सर हो ही गई, स्टार्ट हो गई है। तो शुरुआत आज पहला दिन है इस लड़ाई का। अभी तो आगे आगे देखो क्या होता है। तानाशाही की तानाशाही नहीं चलेगी बिल्कुल भी।